तो गाइस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे मुझे टीवी देखे हुए ज़माना हो गया, मुझे उससे मिले हुए ज़माना हो गया, मुझे मोमोज़ खाए हुए ज़माना हो गया। ज़माना हो गया मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं इट्स बिन एजेस सिंस, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट हैज़ बिन एजेस सिंस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे टीवी देखे हुए ज़माना हो गया, इसका मतलब ये है कि मुझे टीवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैंने टीवी नहीं देखा। तो इसको आप बोल सकते हैं इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई वॉच टीवी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स बिन एजेस सिंस आई वॉच टीवी। मुझे उससे मिले हुए ज़माना हो गया, इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई मैट हर। मुझे घर से बाहर जाए हुए ज़माना हो गया, इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई वेंट आउट ऑफ हाउस। मुझे मोमोज़ खाए हुए ज़माना हो गया, इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई हैड मोमोज़। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हम टाइम को मेंशन करते हैं, जैसे मुझे उससे मिले हुए 1 साल हो गया, मतलब इट्स बिन 1 ईयर सिंस आई मैट हर। मुझे अपने दोस्त से मिले हुए 6 महीने हो गए, इट्स बिन 6 मंथ्स सिंस आई मैट माई फ्रेंड। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, पता नहीं वो अभी कहाँ है, पता नहीं इसमें कितना समय लगने वाला है, पता नहीं हम अब दोबारा कब मिलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं गॉड नोज़। इसका मतलब होता है भगवान जाने। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पता नहीं वो अभी कहाँ है। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं भगवान जाने वो अभी कहाँ है। तो इसको हम बोलेंगे गॉड नोज़ वेयर ही इज़ नाउ। पता नहीं इसमें कितना समय लगने वाला है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भगवान जाने इसमें कितना समय लगने वाला है। गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक। भगवान जाने उसे यह चोट कैसे लगी। गॉड नोज़ हाउ ही गॉट दिस इंजरी। पता नहीं अब हम दोबारा कब मिलेंगे, या फिर भगवान जाने अब हम दोबारा कब मिलेंगे। गॉड नोज़ वैन वी विल मीट अगेन नाउ। भगवान जाने तुमने इसे मजाक में भी कैसे बोल दिया। गॉड नोज़ हाउ यू इवन स्पोक इट जोकिंगली। हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सही रास्ते पर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक फ्रेज़ है कम वट में। तो इसको हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, कम वट में आई विल टीच हिम अ लेसन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सही रास्ते पर लाऊंगा, कम वट में आई विल ब्रिंग हिम टू द राइट पाथ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, कम वट में आई कैन नेवर लीव योर कंपनी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी के इशारों पर नहीं नाचूंगा, कम वट में आई विल नॉट डांस टू द ट्यून्स ऑफ माई वाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, कम वट में आई विल नॉट फॉरगेट हर लाइफ लॉन्ग। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, तुम्हारा जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब शर्म से सर झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं इट्स नो यूज़ ऑफ। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ ऑफ थिंकिंग ओवर दिस मैटर। अब प्यार से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बात बिगड़ चुकी है, इट्स नो यूज़ ऑफ टॉकिंग लविंगली बिकॉज द मैटर हैज़ टेकन सीरियस टर्न। अगर तुम स्वस्थ आहार नहीं लोगे तो तुम्हारा जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ ऑफ गोइंग टू जिम इफ़ यू डोंट टेक हेल्दी डाइट। अब शर्म से सर झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ ऑफ हैंगिंग हेड एंड शेम। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हो, मतलब आप मुझे अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हूँ। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।